हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आपका दोस्त आपका भाई सागर फिर से आपके साथ एक नए सेशन के साथ। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मैं अभी ज्योग्राफी का सेशन लेके आ रहा हूँ। अभी ज्योग्राफी के कुछ कुछ टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को इजीली क्लियर कर लिया जाए, ठीक है ना। तो कल मैंने पढ़ाया था आपको, कल मैंने आपको बताया हुआ था कि संसार में महासागरों की संख्या। आज मैं फिर आपको बताने वाला हूँ उसी सीरीज़ में कि विश्व की प्रमुख जल संधि। विश्व की जो प्रमुख जल संधियाँ हैं, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्जामिनेशंस में देख लो, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है, ठीक है। अगर आप स्टेट पीसीएस की बात करें, उसमें तो ये रहना ही रहना है, ठीक है। ओके, आज की डेट में आपको रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है, और कोई भी स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। मैं चाहता हूँ कि एक मैप के हेल्प से मैं आपको सारा कुछ बता दूँ, ठीक है, ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। आप इजीली मतलब क्वेश्चन देख के टिक कर दो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो चलिए इसी सिलसिले में आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख जल संधि, ठीक है। तो पहला आता है बॉस जल संधि। पहला आता है बॉस जल संधि। बॉस जल संधि जो है ये तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ता है। जो जल संधि है, बॉस जो जल संधि है वो तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। सुंडा जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे बॉस है इंपॉर्टेंट है, उससे सुंडा ही जल संधि है। जैसे मैंने बताया कि बॉस जो जल संधि है वो तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ता है, ठीक है। उसी तरह से सुंडा जल संधि जो है, सुंडा, ये जो आपको जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ता है। याद रखिएगा, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को ऊपर रखा है। बॉस जल संधि, बॉस जो जल संधि है वो तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ता है। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये पूरी तरह से बैठ जाए, ठीक है। जब फिर मैं मैप के थ्रू आपको बताऊंगा तो और इजीली आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो बॉस जल संधि जो है वो है आपको तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ता है, ठीक है। सुंडा जल संधि है जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ता है, ठीक है, ये दो हो गया। उसके बाद टोकरा जल संधि, ठीक है, टोकरा जल संधि, ठीक है। ये टोकरा जल संधि जो है पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। टोकरा जो जल संधि ये पूर्व चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ठीक है। युकाटन जल संधि, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक तो इंपॉर्टेंट है चार, लेकिन मैं युकाटन को भी लेके आया हूँ, क्या पता, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। युकाटन जल संधि, युकाटन जो जल संधि है वो मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को जोड़ता है, ठीक है। ओरंटो जल संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओरंटो जल संधि, ओरंटो जो जल संधि है एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर को जोड़ता है, ठीक है। ओरंटो जल संधि जो है एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है फिर नॉर्थ चैनल जल संधि, एकदम वीवीआई है, ठीक है ना। नॉर्थ चैनल जल संधि ये आयरिश सागर एवं अटलांटिक सागर महासागर को जोड़ता है, ठीक है। नॉर्थ जो जल संधि है, कल मैंने आपको बताया था अटलांटिक महासागर के बारे में, आयरिश सागर के बारे में। तो इसमें जो नॉर्थ चैनल जल संधि है ये इस दोनों एक सागर को, आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। हरमुज जल संधि, हरमुज जो जल संधि ये फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ता है हरमुज जल संधि, ठीक है। उसके बाद टॉरेंस जल संधि, वीवीआई है टॉरेंस जल संधि, और ये जो है अराफुर सागर एवं एजियन सागर को जोड़ता है, ठीक है। अराफुरा सागर एवं एजियन सागर को जोड़ता है, ठीक है। डॉर्नेलीज जल संधि, डॉर्नेलीज जल संधि ये मारमरा सागर एवं एजियन सागर को जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसलिए बता देता हूँ इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैंने इसे मतलब कि मैंने इसे पीडीएफ में डाला हुआ है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से तो आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पता, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, क्योंकि ये सिलेबस में कुछ भी पूछ सकता है अगला, इसलिए आपको प्रिपेयर होकर जाना, ठीक है ना। ये जो है आपका डॉर्नेलीज जल संधि ये है मारमरा सागर एवं एजियन सागर के बीच, ठीक है, जोड़ता, ओके ना, ओके। उसके बाद आता है बास्फोरस जल संधि, ठीक है। बास्फोरस जो जल संधि है, ये जो बास्फोरस जल संधि है, ठीक है ना, काला सागर एवं मारमरा सागर को जोड़ता है, ठीक है। काला सागर एवं मारमरा सागर को जोड़ता है, ओके। उसके बाद आपको है मकासार जल संधि, ठीक है। मकासार जल संधि जो है ये जावा सागर एवं सेलीबीच सागर को जोड़ता है, ठीक है। मकासार जो जल संधि ये जावा सागर एवं सेलीबीच सागर को जोड़ता है, ओके। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये किस किस को जोड़ता है, बास्फोरस जल संधि एवं काला सागर, ठीक है, आपको इस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। और ये बास्फोरस जल संधि जो है ये आपको काला सागर एवं मारमरा सागर को जोड़ता है, और जो मकासार जल संधि है ये जावा सागर एवं सेलीबीच सागर को जोड़ता है, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, इतना तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा, इंपॉर्टेंट हो गया एक आपको बॉस, एक हो गया सुंडा, एक हो गया टोकरा, ठीक है, ये हो गया, एक हो गया ओरंटो जल संधि, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ टॉरस जो है टॉरस जल संधि, और एक हो गया आपको नॉर्थ
चैनल जल संधि, ये जो 6 जो जल संधियाँ हैं, ठीक है, ये वीवीआई है। ये जो 6 जल संधि आप देख रहे हो ये वीवीआई है, ठीक है। बॉस जल संधि तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ता है, ठीक है, तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ता है, ठीक है, आपको याद रखना है। सुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ता है, ठीक है। इसके बाद आपको अगर आप देख लो, ठीक है, टोकरा जो जल संधि है, ठीक है, टोकरा जो जल संधि है ये आपको पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ठीक है। टोकरा जो जल संधि है ये पूर्वी चीन सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ठीक है। फिर एक आता है ओरोंटो जल संधि, ये होता है एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर को जोड़ता है, ठीक है, आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद हार्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। और एक आता है टॉरस जल संधि, ये होता है अराफुरा सागर एवं एजियन सागर को जोड़ता है, ओके। उसके बाद बहुत सारी है, बास्फोरस जल संधि एवं काला सागर एवं मारमरा सागर को जोड़ता है, ओके। उसके बाद है मकासार जल संधि, ये है जावा सागर एवं सेलिबीस सागर को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट तो इसमें बहुत सारे हैं, बट ये 6 जो हैं, ये 6 आपको मिस नहीं करना है। ये जो मैं 6 बताया आपको ये एकदम वीवीआई है, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे कौन सा जल संधि है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा बहुत सारी जल संधियाँ और जो इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने क्या किया है, जो इंपॉर्टेंट जो जल संधियाँ उसको तो मैंने लिया ही लिया है, बट उसके साथ मैंने और भी जल संधियाँ को लिया, जल संधि जो हुई है उसके में मैंने लिया है, क्योंकि अगर वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप वो छोड़ के आ जाओ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस हो, इसलिए मैं सारा कुछ लेके आया हूँ, ठीक है। जैसे पाक जल संधि, ठीक है, जो पाक जल संधि है हमारा, ये जो पाक जल संधि आप देख रहे हैं, ठीक है, पाक जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेरिंग जल संधि आपको पता ही वीवीआई है। उसके बाद डेविस जल संधि हो गया, डेनमार्क जल संधि हो गया, डोवर जल संधि हो गया, हडसन जल संधि हो गया, जिब्राल्टर हो गया, कोरियन जल संधि हो गया और मैगेलन जल संधि हो गया, ठीक है ना। ये तो वीवीआई है ही है। साथ में इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम कुछ नहीं पढ़े। मलक्का जल संधि इंपॉर्टेंट है, इसमें जो सारा है इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बट इसका ये मतलब नहीं है। बाकल मंडेव जल संधि, बाकवल मंडेव जल संधि जो है लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे मिस कर दें। अभी तक ये कोई भी एग्जामिनेशन में ये पूछा नहीं गया बाकल मंडेव जल संधि, ठीक है ना। बट मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कोई भी एग्जामिनेशन में आगे अगर पूछा जाता है तो आपसे ये बिल्कुल भी मिस ना हो। बाकल मंडेव जल संधि जो है लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ता है, ओके। उसके बाद आता है मलक्का जल संधि। जो मलक्का जल संधि वीवीआई है, मैं इसे मैप के थ्रू भी आपको बताऊंगा, बट फिर भी आप इसे ऐसे या एकदम ऐसे समझ लेना है, ठीक है ना। अंडमान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ता है। मलक्का जो जल संधि है अंडमान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ता है। मलक्का जो है अंडमान और दक्षिणी सागर को जोड़ता है, ठीक है। पाक जल संधि जो हम कहते हैं मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। पाक जल संधि किसे जोड़ता है, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर एवं दक्षिणी सागर को जोड़ता है। पाक जल संधि जो है मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। लुजोन जल संधि, लुजोन जो जल संधि है दक्षिणी चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ता है। लुजोन जो है दक्षिणी चीन और फिलीपींस सागर को जोड़ता है, ओके। बेरिंग जल संधि वीवीआई, ये जो है आपको वीवीआई है, ठीक है ना, आपको इसको छोड़ना नहीं। वीवीआई है, बेरिंग जल संधि वीवीआई है, ठीक है। बेरिंग जो जल संधि है बेरिंग सागर एवं चुस्की सागर को जोड़ता है, ठीक है। मैं आपको वाया मैप बताऊंगा, ठीक है, कि आपको किस तरह से ये बेरिंग जो जल संधि है बेरिंग सागर एवं चुस्की सागर को चुस्की सागर को जोड़ता है, ठीक है ना। बेरिंग सागर एवं चुस्की सागर को जोड़ता है कौन, बेरिंग जल संधि, ठीक है ना, ओके। उसके बाद आपको डेविस जल संधि डेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है डेविस जल संधि, ठीक है। उसके बाद आता है डेनमार्क जल संधि। डेनमार्क जो जल संधि है उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। इजीली आपको समझना है इसको, ठीक है। उसके बाद डोवर वीवीआई ये भी है, ठीक है। डेनमार्क जल संधि वीवीआई है, डेविस जल संधि वीवीआई। जो बेरिंग से स्टार्ट हो रहा है ये वीवीआई है, ठीक है ना। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर एवं चुस्की सागर को जोड़ता है। डेविस जल संधि बेफिन सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। डेनमार्क जल संधि जो है उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है, ओके। डोवर जो जल संधि ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है। इंग्लिश जो चैनल है ये मैं आपको मैप में बताऊंगा कहाँ पे इंग्लिश चैनल है, कहाँ पर उत्तरी सागर है, मतलब ये जो किसे जोड़ता कैसे है। डोवर जो जल संधि है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है, ओके। हडसन जल संधि, हडसन जो जल संधि है हडसन की खाड़ी, आपको इजीली याद करना। हडसन जो जल संधि है ये हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। उसके बाद आता है जिब्राल्टर जल संधि वीवीआई है, मैं आपको बता देता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है,
ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है। जिब्राल्टर जल संधि, ये भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ये भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। जो जिब्राल्टर जल संधि है ये भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ओके। कोरियन जल संधि, कोरियन जल संधि जो है जापान सागर एवं पूर्वी सागर को जोड़ता है। कोरियन जो जल संधि है जापान सागर एवं पूर्वी सागर को, पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है, ठीक है। कोरियन जल संधि, कोरियन जो जल संधि है जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आते हैं तो मैगेलन जल संधि, वीवीआई है, इसे भी आप छोड़ नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, ठीक है ना। मैगेलन जल संधि, जो मैगेलन जल संधि है प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। मैगेलन जो जल संधि है ये आपको प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है ना, ओके। मैगेलन जल संधि प्रशांत महासागर एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बेरिंग जल संधि बहुत वीवीआई है और बेरिंग सागर एवं चुस्की सागर को जोड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको पाक जल संधि जो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मलक्का हो गया, ठीक है, मलक्का हो गया, पाक जल संधि हो गया, बेरिंग जल संधि वीवीआई है, डेविस जल संधि वीवीआई, मैं जिसे वीवीआई बोल रहा हूँ प्लीज़ आप उसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। डेनमार्क हो गया, डोवर हो गया, हडसन हो गया, जिब्राल्टर हो गया, कोरियन हो गया, मैगेलन हो गया, ठीक है ना। मैगेलन जल संधि प्रशांत महासागर में दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है। ये हो गया कोरियन जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को, ठीक है। जिब्राल्टर संधि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, ठीक है जी, इसको एकदम ध्यान रखना है आपको कि जो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है वो है जिब्राल्टर जल संधि, क्योंकि ये पूछा जाता है, जिब्राल्टर पूछा जा चुका है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो ये हो गया हमारा एमसीक्यू। अब मैं आपको विद द हेल्प ऑफ मैप बताने वाला हूँ, जिससे क्या होगा कि बहुत सारी जलसंधियाँ आपको इजीली, जो इंपॉर्टेंट जलसंधियाँ आपको इजीली आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। अब आता है, अगर हम आते हैं इस पर, ये जो हमारा है बेरिंग स्ट्रीट है, कौन सा है, बेरिंग स्ट्रीट है, इसे हम कहते हैं बेरिंग जलसंधि, ठीक है। अब वो देख सकते हैं ये आर्कटिक महासागर इसके ऊपर हो गया और यहाँ पर नीचे हो गया प्रशांत महासागर, ठीक है। ये जो दो महासागर हैं ये संबंधित है बेरिंग जल संधि से, ठीक है। बट ये एक अलग किसे करता है, देख रहे हैं अलग किसे कर रहा है, बेरिंग जल संधि अलग किसे कर रहा है, अलास्का जो यूएसए का पार्ट है, अभी यूएसए का है, और ये साइबेरिया ये हो गया रूस का, ठीक है, रूस का हो गया। क्यों, ये अलास्का जो है पहले रशिया का ही भाग था, बट क्या हुआ, रशिया ने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया, जिसके बाद इनके बीच में एक संधि हुई जिसे हम कहते हैं बेरिंग जल संधि, जो अलास्का और साइबेरिया मतलब रशिया, मतलब आप एक ही वर्ड में याद करिएगा, ये अमेरिका और रशिया को भूभाग को अलग करता है ये बेरिंग जल संधि। ये बेरिंग जल संधि किसके बीच हुआ था, यूएसए एवं रशिया के बीच हुआ था। और आपसे पूछ दिया जाएगा कौन कौन सा महासागर इससे मतलब है कि संबंधित है, एक हो गया आर्कटिक महासागर और एक हो गया नीचे हो गया प्रशांत महासागर, ठीक है, बेरिंग जल संधि, ठीक है। अब आते हैं, अब जो है हमारा ये है जिब्राल्टर जल संधि, वीवीआई मैं पहले ही बोल देता हूँ ये वीवीआई है, ठीक है ना, आप इसे मिस नहीं करेंगे, वीवीआई है। ये जो जिब्राल्टर जल संधि है, ठीक है, जिब्राल्टर जो जल संधि है ये जो हुआ था किसके बीच हुआ था, ठीक है, ये हो गया था यूरोप में, ये जो स्पेन देख रहे हैं अब यूरोप में है, ये हो गया था यूरोप और दक्षिणी अमेरिका, ये मोरक्को है, ये है दक्षिणी अफ्रीका, सॉरी, ठीक है, अफ्रीका में है, ठीक है। ये जो मोरक्को देख रहे हैं ये अफ्रीका का पार्ट है, ठीक है, और ये स्पेन देख रहे हैं यूरोप का पार्ट है, ठीक है। तो आपको कहीं कहीं दे दिया जाएगा स्पेन या मोरक्को को जिब्राल्टर जल संधि अलग करता है, या फिर दे देगा आपको कि यूरोप एवं अफ्रीका को अलग करता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन वहाँ पे नहीं होना चाहिए कि स्पेन जो है यूरोप में है और जो मोरक्को है ये अफ्रीका में है, ठीक है, कहाँ पे है, अफ्रीका में है, ठीक है, ये अफ्रीका में है, ठीक है, और ये तो हमें पता है यूरोप में है, ठीक है। तो जिब्राल्टर जो जल संधि है ये स्पेन एवं मोरक्को को अलग करता है, स्पेन एवं मोरक्को को अलग करता है, स्पेन हो गया आपको यूरोप का और मोरक्को हो गया अफ्रीका का, ठीक है। और इससे संबंधित जो सागर हैं आप देख सकते हैं, जिब्राल्टर सागर के इधर हो गया आपको अटलांटिक सागर और इधर हो गया भूमध्य सागर, ठीक है, इधर हो गया अटलांटिक सागर, आप देख सकते हैं अटलांटिक सागर हो गया इधर, और इधर हो गया, अब इधर देख सकते हैं भूमध्य सागर हो गया, कौन सा सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, कौन सा सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये हो गया भूमध्य सागर, ठीक है, और इधर हो गया हमारा अटलांटिक सागर, ठीक है।
आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जिब्राल्टर जल संधि है ये हुआ है स्पेन और मोरक्को के बीच, और स्पेन हो गया ये आपको यूरोप का, ठीक है, यूरोप का, और ये हो गया मोरक्को हो गया अफ्रीका का, ठीक है, ये हो गया अफ्रीका का। ओके, और आपसे अगर क्वेश्चन दो तरफ से ऑप्शन पूछ सकते हैं, स्पेन और मोरक्को, ठीक है। अब आते हैं जो और एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है तीसरा नंबर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है डेविस जल संधि। जो डेविस जल संधि है, ठीक है ना, जो डेविस जल संधि है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, डेविस जो जल संधि है ये हुआ है, आप देख सकते हैं ग्रीनलैंड, ठीक है, ये हमारा हो गया ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। किसके बीच में? ग्रीनलैंड एवं कनाडा के बीच में। ये हमारा ग्रीनलैंड का पार्ट हो गया, ये हो गया कनाडा का पार्ट, ठीक है। कनाडा एवं ग्रीनलैंड के बीच में हुआ है ये डेविस जल संधि। कौन सा जल संधि? ये जो डेविस जल संधि आप देख रहे हैं, ठीक है, ये डेविस जल संधि हुआ है ग्रीनलैंड एवं कनाडा के बीच में, ठीक है। ओके, और संबंधित जो महासागर है कौन कौन सा है? ये बेफिन की खाड़ी है इधर इस साइड, और इधर अटलांटिक महासागर, ठीक है। देखिए आपको किस तरह से क्लियर हो रहा है, ठीक है। इधर हो गया अटलांटिक महासागर, इधर हो गया बेफिन की खाड़ी। ओके, आपको याद रखना है जो डेविस जल संधि है, ठीक है, जो डेविस जल संधि है हमारा, ओके, जो डेविस जल संधि है ये अलग करता है ग्रीनलैंड को और कनाडा को, ठीक है, ग्रीनलैंड को और कनाडा को, ठीक है, ग्रीनलैंड को और कनाडा को, ठीक है। आपको याद रखना है ये कनाडा को अलग करता है और ग्रीनलैंड को अलग करता है डेविस जल संधि, और इसके संबंधित जो महासागर अटलांटिक महासागर है, और इधर आपको बेफिन की खाड़ी है, ठीक है। डेविस याद रखिएगा ग्रीनलैंड एवं कनाडा को अलग करता है। ओके, अब हमारा जो चौथा नंबर का है, जो वीवीआई है चौथा नंबर का, ठीक है ना, जो चौथा नंबर का बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है वो है आपको मैगेलन जल संधि। ये जो आपको मैगेलन जल संधि आप देख रहे हैं, मैगेलन जो जल संधि है, ठीक है ना, वीवीआई है मैगेलन जल संधि, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वीवीआई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये जो मैगेलन जो जल संधि ये चिली में हुआ था, ठीक है ना, इसकी जो स्थिति है चिली में है, ठीक है ना। ये जो मैगेलन जल संधि है ये चिली में हुआ था, ठीक है। और जो आपको इसका जो संबंधित जो है, ठीक है, ये चिली मैगेलन जल संधि है चिली में है, और किसी किस को जोड़ती है पता है आपको? ये किस को जोड़ती है? ये जोड़ती है प्रशांत महासागर को, ठीक है। ये जो मैगेलन जल संधि है प्रशांत महासागर को एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर को, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि किसे जोड़ती है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर को, ठीक है, और ये आपको फिर इधर प्रशांत महासागर को, ठीक है ना। ये जो मैगेलन जल संधि है ये आपको चिली में है। कहाँ पे है? चिली में है, ठीक है। और ये किसे जोड़ती है? इसे जोड़ती है प्रशांत महासागर को और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर को, ठीक है। किसे जोड़ती है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर को। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैगेलन जल संधि है ये चिली में है, और जो ये जोड़ती है ये प्रशांत महासागर को दक्षिणी अटलांटिक महासागर से, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो आता है नेक्स्ट है फ्लोरिडा जल संधि। ये जो फ्लोरिडा जल संधि है ये आपको फ्लोरिडा जो यूएसए में है, कहाँ पे है? यूएसए, ठीक है, और ये क्यूबा, ठीक है, क्यूबा। ये फ्लोरिडा जो जल संधि है, ये फ्लोरिडा जो जल संधि है जो फ्लोरिडा और क्यूबा को अलग करती है, और संबंधित जो है महासागर है मेक्सिको की खाड़ी, और इधर है अटलांटिक महासागर, ठीक है। बहुत ही वीवीआई है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जो फ्लोरिडा जल संधि है ये फ्लोरिडा को अलग करती है क्यूबा से, और ये जो इधर है इसके अटलांटिक महासागर, और इधर है मेक्सिको की खाड़ी। ओके, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि फ्लोरिडा का जो आपको जल संधि जो है ये फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में है, और इधर है आपको मेक्सिको की खाड़ी, और इधर है अटलांटिक महासागर। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट जो वीवीआई है ये 5वां नंबर का मैं बताऊंगा इसे, बॉस जल संधि। ये जो बॉस जल संधि है कहाँ का है, ठीक है। ये जो है दक्षिणी सागर, देख रहे हो आप, इधर दक्षिणी सागर इधर तस्मान सागर, ठीक है। ये जो दक्षिणी सागर और तस्मान सागर को, ये बॉस जल संधि जो है दक्षिणी सागर को तस्मानी सागर से जोड़ता है, और जो ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया, अगर इसे हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। बॉस जो जल संधि है, जो बॉस जल संधि आप देख रहे हो, ओके, ये ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, और ये दक्षिणी सागर को तस्मान सागर से जोड़ता है, ठीक है, दक्षिणी सागर को तस्मान सागर से जोड़ता है। बॉस जल संधि जो ऑस्ट्रेलिया में है ये दक्षिणी सागर को तस्मान सागर से जोड़ता है। आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है ना, आप इजीली देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा इजीली कि जो, ठीक है ना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा
कि जो बॉस जल संधि है ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। और ये अलग किसे करता है? दक्षिणी सागर को, सॉरी जोड़ता किसे है? दक्षिणी सागर को तस्मान सागर से, ठीक है, दक्षिणी सागर को तस्मान सागर से है, ठीक है। मुझे आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि बॉस जल संधि जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, ये दक्षिणी सागर को तस्मान सागर से जोड़ता है। ओके, अभी जो हमारा नेक्स्ट है वो है पाक जल संधि। जो पाक जल संधि आप जो देख रहे हैं, ठीक है ना, जो पाक जल संधि है, ठीक है, ये जो हमारा पाक जल संधि है ये भारत एवं श्रीलंका, देख रहे हैं, भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। और ये किसे किसे जोड़ती है? अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से। किसे किसे जोड़ती है? अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से, ठीक है। पाक जो जल संधि है, पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि जो है भारत को और श्रीलंका के बीच में है। और ये आपको अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। किसे किसे जोड़ती है? भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि, जो अरब सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ती है, भारत और श्रीलंका के बीच में है पाक जल संधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमारा आता है छठा नंबर जो वीवीआई है, ये सुंडा जल संधि। सुंडा जो जल संधि है, वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं सुंडा जल संधि से, ठीक है। ये जावा सागर, आप देख रहे हैं यहाँ पे जावा सागर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जावा सागर, ठीक है, जावा सागर। और ये यहाँ पे देख रहे हैं आप हिंद महासागर, ठीक है, जावा सागर और हिंद महासागर, ठीक है ना, कहाँ कहाँ? जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है ये सुंडा जल संधि। कौन सी जल संधि? सुंडा जल संधि जो है, ये जो सुंडा जो जल संधि है ये आपको इजी लैंग्वेज में समझिएगा, जो हिंद महासागर और जावा सागर को जोड़ती है। और ये जो है इसे कहते हैं सुंडा जल संधि कहते हैं। और ये जो है आपको कहाँ पे है? इंडोनेशिया। कहाँ पे है? इंडोनेशिया। देख लीजिए कहाँ पे है? इंडोनेशिया में, ठीक है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप ध्यान से बस इसे सुनिए, ठीक है ना। हिंद महासागर जावा सागर को जोड़ती है कौन सी जल संधि? सुंडा जल संधि। और ये है कहाँ पे? इंडोनेशिया। है कहाँ पे? इंडोनेशिया। है कहाँ पे? इंडोनेशिया। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ 7वां नंबर का, ये है आपको मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि, ठीक है ना। ये जो मलक्का जल संधि है ये किस कहाँ कहाँ है और ये मतलब आपको किस भूभाग को अलग करती है, ठीक है ना। ये जो मलक्का जल संधि है ये आपको मलाया और सुमात्रा को अलग करती है, मलाया और सुमात्रा को अलग करती है, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है, ये जो मलक्का जल संधि आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये जो मलक्का जल संधि आप देख रहे होंगे यहाँ पे मलक्का जल संधि बनती है, ठीक है, यहीं पे ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यहीं पे मलक्का जल संधि बनती है, जो आपको मलाया एवं सुमात्रा को अलग करती है, ठीक है, मलाया एवं सुमात्रा, ठीक है, मलाया एवं सुमात्रा को अलग करती है। अब ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, मलाया और सुमात्रा को अलग करती है, ठीक है ना। ये जो मलक्का जल संधि वीवीआई है, आपको मैप के थ्रू मैं बता रहा हूँ, ये इंडिया का पोर्शन हो गया, ये चाइना हो गया, ठीक है। और यहाँ बीच में देख रहे हो आप, यहाँ पे मलक्का जल संधि है जो मलाया एवं सुमात्रा को अलग करती है। और इधर आपको जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी आप देख रहे हैं, ठीक है। और इधर आपको जावा सागर है, ठीक है, इधर आपको जावा सागर है, ठीक है, जावा सागर, ठीक है, बंगाल की खाड़ी आप देख रहे हैं। और इधर हो गया आपको जावा सागर, ठीक है, देख लो आप, बंगाल की खाड़ी, जावा सागर, ठीक है। और ये मलक्का जल संधि यहाँ पे हो रही है, कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे हो रही है, ठीक है। और ये मलाया एवं सुमात्रा को अलग कर रही है, ठीक है। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, जो बहुत ही कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार सा सेशन था आज का, ठीक है। आपको अच्छे से इसको कर लेना है, इसकी प्रमुख जल संधियाँ जो हैं यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो फिर मैं कल एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ में फिर हाजिर होऊंगा, और आशा करता हूँ आपका सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। तो इसी तरह घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, परिवार वालों का ख्याल रखिए, और अच्छे से पढ़ाई करिए, पढ़ाई को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। एग्जामिनेशंस तो होंगे ही होंगे, अभी डिले हो रहा है, सिचुएशन ही ऐसा है कंट्री में, बट एग्ज़ाम तो होना ही होना है। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर पहले से करना है, ऐसा ना हो कि फिर एग्जामिनेशंस आ जाए, डेट आ जाए, फिर आप प्रिपेयर करने बैठोगे तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, और मतलब प्रिपरेशन हर दिन करते ही रहना है। तो आशा करता हूँ घर पे होंगे आप, सुरक्षित होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।